आप सबको हम लोगों ने कष्ट दिया है और आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है कि जो आशा और विश्वास अपने परिवार के ऊपर मुझे है, आपको, आप सभी साथियों को और समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे जिले के विधानसभा में अलग अलग जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उसी क्रम में हमारे यहाँ शिवपुर विधानसभा में पर्यवेक्षक के रूप में अंबेडकर नगर से जो है चलकर आए हैं माननीय विशाल वर्मा जी, जो पूर्व एमएलसी हैं, उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पर्यवेक्षक बनाकर शिवपुर विधानसभा में भेजा है। और कल उन्होंने पूरे विधानसभा की बैठक ली थी, कार्यकर्ताओं की, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, उन्होंने समीक्षा की थी। और आज वो कल से आए हैं, आज दिन भर वो शिवपुर विधानसभा के अंतर्गत ही अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लोगों से उनकी बात सुन रहे हैं। 27 की होने जा रही है, हम आप लड़ेंगे ज़रूर, लेकिन अपने इस समाज के नौजवान पीढ़ी के लिए लड़ाई होने जा रही है। और उसी निमित्त माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर विधानसभा में पूरे प्रदेश में अपना जो है दूत भेजकर पर्यवेक्षक के रूप में वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं की समस्या और स्थानीय कार्यकर्ताओं के विचार वो जानने के लिए आए हैं, उसी ऊपर तक पहुंचाएं, जिससे कि हम लोग को 2027 में चुनाव के लिए सरकार बनाने में हर चीज के लिए मदद मिले। देखिए, चुनाव आता है, पार्टी लोग ज्वाइन करते हैं और चुनाव हारने के बाद पार्टी छोड़ देते हैं। जब आएंगे, जो व्यक्ति पार्टी को सींचता है, जैसे हमारे गोविंद भैया हैं, 4-5 साल के जो है प्रधान भी रहे, आज पार्षद भी रहे, पार्टी में आए दिन लगे हैं बेचारे, हम लोग आए दिन लगे हैं। अब सोचिए कि हमारा लखनऊ से टिकट फाइनल हुआ था और यहाँ जो है हमारा टिकट काट दिया गया, जिससे कि मुझे बागी बन के लड़ना पड़ा। और हमारी जनता कही तब मैं बागी बन के लड़ा, नहीं जनता हमारी अगर नहीं कही होती तो मैं जो है बागी बनता भी नहीं, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से जन्मों से जुड़ा हूँ और जात का हीर हूँ। तो इसलिए तो आप दूसरे पार्टी के लिए कहेंगे तो कोई मानेगा भी नहीं, सब लोग यही जानेंगे नहीं पार्टी में ही रहे होंगे। और टिकट न मिलने के बाद ही मैंने जो महापौर का चुनाव चला उसमें अपने पार्टी को ही वोट दिया और हमारा मान बढ़ाया। देखिए, हम आपसे नहीं हैं, आप हमसे नहीं हैं, हमारी जनता हमारे साथ है तो हम लोग जो है कुछ हैं। हमारे आज साथ छोड़ देंगे आप लोग तो हम कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी जनता सर्वोपरि है और जनता की बात सुन के समीक्षा कह के समीक्षा महोदय ऊपर तक बात पहुंचाइएगा। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपने बाड़ी को समाप्त करता हूं। गोविंद पटेल जी ने कि मैं बाहुबली नहीं हूं, धनबली नहीं हूं, लेकिन आपका प्यार स्नेह देख के, क्यों भाई, गेल वाले लोग, गेल वाले भी बहुत लोग हैं, गेल दोनों इतना वोट दिए, हेल कर दिए, वोट कर दिए, उसी पे हेल मतलब समझ गए ना, हमारे यहाँ गांव की भाषा में मतलब हेल हुई है, इतना वोट, हाँ इतना वोट दे दिए। तो ये जनता भी आई हुई है, तो एक नाम मैं इनको दे दूं क्या, दे दूं? अरे अगर बाहुबली नहीं है, धनबली है, नहीं है, तो आप सबकी बदौलत जनबली तो है ही है। देखिए, विशाल वर्मा को तो आप जान नहीं रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, भगवान जाने हमारी बात आपको अच्छी लगे ना लगे। अयोध्यावासी हम लोग हैं। रामचंद्र जी
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी तो समाजवादी थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के हम लोग वंशज हैं। हम क्षत्रिय नहीं है, लेकिन कहा तो यही जाएगा, हमारे जिले के थे तो हम उनके वंशज हैं। हम इसीलिए समाजवादी की राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवाद की नींव रखी थी। कैसे रखी थी? तो सबसे पहले हम अयोध्या धाम के लोग, काशी धाम के लोग हम स्वागत भी करते हैं। आप सबका काशी धाम के लोग स्वागत भी करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, आपने देखा होगा कि छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने माता शेवरी के घर जाके बैर खाया। क्यों? राजा थे और उस पर भी छत्री थे, छत्री थे और राजा थे। खाया कि नहीं खाया? अब लोग गौर करिएगा, उन्होंने कोई वचन नहीं दिया था माता कैकेयी को वनवास जाने के लिए, कि दिया था। उन्होंने एक धर्म निभाया कि बाप की आज्ञा का पालन पुत्र कर। क्यों महाराज जी? जब दादा लड़ाई हुई, वो चाहते थे बहुत राजाओं को लेके चले जाते लंका पे कब्जा करने के लिए, लेकिन वो जानते थे कि जितने राजा हैं, ये जब लड़ाई करने हम जाएंगे तो लड़ाई की जब हम फतेह कर लेंगे जंग, तो मारा मारी उसे लूट के लिए कर लेंगे। सोने की लंका थी ना। क्यों महाराज जी? तो सुनवे खातिर मारपीट वही हो जाता है कि नहीं हो जाता? उन्होंने किसको लिया? जो रामायण कहता है, रीछ, बानर, भालू, यही सब कहते हैं ना। अब आप ही बता दो, कभी सोचिए, क्या बंदर, भालू, ये सब कभी इंसान की आवाज में बात कर सकते हैं क्या? आप जरा सोचिए, कभी ठंडे दिमाग से सोचिए। हम किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जरा, और अगर है कोई तो करके दिखा दे। क्यों? ये लड़ाई लड़ने वाले लोग जो थे, उनको भरोसा था शोषित, वंचित, पीड़ितों पे। ये जब लड़ाई लड़ने जाएंगे, खेतिहर, किसान, मजदूर पे, आदिवासियों पे, ये जब लड़ाई लड़ने जाएंगे तो मजबूती से लड़ाई को भी लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ने का काम करेंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम को उन्होंने जाके जीत दिलाने का काम किया, और मर्यादा पुरुषोत्तम ने जीतने के बाद वो गद्दी अपने परिवार में नहीं रखी, किसी को नहीं रखा, चाहे किष्किंधा पर्वत हो तो सुग्रीव को दे दिया ना, चाहे लंका हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो पीडीए के साथ गए, जिसका नारा हमारे नेता अखिलेश यादव ने दिया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने उस समय कैसे, जब देश आजाद हुआ तो कैसे संविधान को बनाया, संविधान में हमारे आप सबको ताकत दिया। हम इंसान हैं। अभी हम कह रहे थे, निषाद बस्ती में देख जमपुली वाक गए थे, एकदम बॉर्डर था विदर्भ का और गंगा के किनारे था, और निषाद समाज के लोग थे, धराधर, ग्राम पंचायत धराधर, धराधरे था ना। तो हमने कहा कि आप 35 किलो पे मत जाओ, आप 2000 पे मत जाओ, आप शहर के करीब हैं। आज 2000 रुपए पे आप लोग सोच रहे हो हमारा जीवन यापन हो जाएगा। हमने कहा शहर में या गांव में तमाम लोग ऐसे हैं जो कुत्ते को पालने का शौक रखते हैं। वो कुत्ता अच्छा खाना खाता है, साबुन लगाते हैं, मालिश करते हैं, वगैरह वगैरह, गाड़ी में टहलता है। लेकिन एक कुत्ता होता जो ऐसे ही गांव देहात में गली कूचे में पाया जाता है, जिसको आवारा बोल दे, आवारा जानवर या आवारा कुत्ता बोल दे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पीछे तक आवाज मेरी जा रही होगी, एक आदमी ये बता दे, क्या कभी कुत्ते को या कुत्ते के बच्चे को भूख से, दादा बताइए महाराज जी, कि कभी भूख से मरते किसी ने देखा या सुना? एक भी कुत्ते को बता दीजिए। उसके घर तो खाना नहीं बनता, उसको कोई पाला नहीं है कि खाना दे दे। ये मैंने बोला था नहीं? अध्यक्ष जी बताइए। मैंने कहा यार, जब कुत्ता जो है वो खाने के लिए नहीं मरता, हम तो इंसान हैं यार। हम अगर अपने बच्चों को, मुस्तकबिल को ध्यान नहीं देंगे, और जिस तरह प्रदेश और देश में बातें हो रही हैं, जो काम हो रहा है, आप विश्वास करिए
हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, उनका भविष्य नहीं, हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और देश फिर वहीं चला जाएगा। ये चैलेंज आपके सामने। हमें नहीं जानते इसमें किस किस समाज के लोग बैठे हुए हैं। हम सबसे अनुरोध करते हैं जरूर देखिए, हम इंसान हैं यार। किस तरह से उनको उस समय जो है शिक्षा से वंचित किया गया था। फेल गेल वाले सब लोग समझो पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और भी तमाम लोग बैठे हुए। देश की पहली प्रथम महिला शिक्षक अगर माता सावित्रीबाई फूले न होती, और उन्हीं के साथ दूसरी फातिमा शेख न होती, क्यों? अगर इतिहास खंगालिएगा तो सबसे पहले शिक्षक वही है, महिला। अगर ये लोग ना होते तो क्या आज हम सीना ठोकते? और जो हमारे सरकार में बैठे लोग हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, कर्नल सूफिया जैसी महिला, प्रियंका सिंह जैसी महिला, जिसने पाकिस्तान की धरती पे चढ़ के मारने का काम किया, क्या अगर सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख होती ना होती तो आज वो पढ़ के कर्नल बन सकती थी क्या? आप बताइए। शिक्षा के नाते बनी और शिक्षा के नाते फोर्स में गई। अगर पढ़े लिखे नहीं होती तो कर्नल बन जाती क्या? हम सीना ठोक रहे हैं। आज फिर वो दिन आ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं पिक्चर को जरूर देख लीजिए आप लोग, जरूर देखिए, मेरा आग्रह है। हालांकि उस पिक्चर में तमाम कटिंग की गई, लेकिन उसके बाद भी देख ले, जितना है उतना पर्याप्त है, जितना है उतना सत्यता है। और उसी तरह तब शिक्षा को डंडे से, लाठी से जबरदस्ती रोकी गई थी, अब शिक्षा को इससे रोकी जा रही है। इंजीनियर साहब, अब शिक्षा को इससे रोका जा रहा है, आपको शिक्षा से दूर किया जा रहा है। देश का मुखिया चाहता है, ऐसी पार्टी जिसकी सरकार है, वो चाहते हैं लोग कि हमारे देश की जनता सिर्फ साक्षर बने, शिक्षित न बने। क्योंकि साक्षर बन जाएगी तो मोबाइल पे हमारा मैसेज देख लेगा, अखबार में हमारे प्रचार को देख लेगा, टीवी पे हमारी बातों को समझ लेगा, लेकिन ज्यादा न पढ़ ले कि इतना ज्ञानी हो जाए हम कोई कुतर्क की बातें करें तो हमसे तर्क ना कर सके। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और इतना न पढ़ ले कि नौकरी के लिए जो बाबा साहब संविधान में जिन्होंने अधिकार दिया है, नौकरी मांगने के लिए भी हक कह रहा था, हक तो मांगने से नहीं मिलता ना, कभी लड़ाई लड़ने का। आप कह रहे, कौन कह रहा था? दोनों भाई बता रहे हैं। तो इतना न पढ़ ले, अपने हक की लड़ाई के लिए, उसको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करे। इसलिए शिक्षा को फिर वंचित किया जा रहा है, इतनी महंगी शिक्षा कर दी जा रही। अरे भाई, कॉपी किताब पे जीएसटी कितना, आप गूगल पे, आप लोग पढ़े लिखे लोग जांच लीजिए। किसान का ट्रैक्टर पे जीएसटी कितना है, कृषि यंत्रों पे जीएसटी कितना है, इसको जांच लीजिए। उद्योगपतियों के जो बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, उस पर जीएसटी कितना, उस पर आप जांच लीजिए। जो छोटी कारों पे हम लोग चलते हैं, उसको ही आप जीएसटी जांच लीजिए। हीरे जवाहरात पे जीएसटी सबसे कम है। और एक भी आदमी यहां नहीं होगा, चाहे जिस समाज का हो, जो आदमी हीरा जवाहरात पहने हो या उसके घर में हो। अब किसके लिए काम कर रहे हो भाई? ये लोग चाहते हैं सिर्फ देश में 2 लोग रहें, एक गिने चुने लोग रहें। और ये बारी सबकी है। 27 में अगर हम नहीं सुधरे और 29 में अगर 27 सुधर गए तो 29 सुधर जाएगा। उत्तर प्रदेश ही सुधार सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है। और सिर्फ एक नेता है जिस पे लोग विश्वास कर रहे हैं, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की सोच देखिए, सबको साथ लेके चलने की है। और उसी क्रम में हम लोग आए भी हैं। जैसे शिवपुर विधानसभा में बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी का कोई आदमी नहीं चुनाव जीता। हम लोग अपनी रिपोर्ट देंगे, टिकट हमारे हाथ में नहीं, हमारे बस में नहीं। हमारे नेता कुछ विश्वास करके भेजे हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों की बातों को ध्यान में देंगे, रखेंगे। लेकिन आप देखिए, एक तरफ ऐसे काम हो रहा है और दूसरे तरफ ठगने वाले लोग। पूरा देश, जब पाकिस्तान से लड़ाई की बात आई तो हर वर्ग, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, पक्ष विपक्ष देश के साथ खड़ा था। खड़ा था कि नहीं खड़ा था?
अरे भाई लड़ाई कौन लड़ा है? लड़ाई तो हमारी सेना लड़ी है ना। क्यों भाइयों? ऑपरेशन सिंदूर का नाम देके एक ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने एक औरत की मांग में सिंदूर नहीं भर सके, भरने के बाद छोड़ दिया, वो पूरे देश की औरतों की मांग में सिंदूर भरने की बात करते हैं। सेम 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 पूरे देश की औरतों की मांग, और सिंदूर कौन भरता है, कौन देता है? जिस औरत की जिस महिला की शादी हो जाती है वो सिंदूर, जो हमारा आभूषण महिला का, वो सिंदूर का तिलक लगाती है, सिंदूर लगाने का काम करती है। और सिंदूर का हक सिर्फ किसको है? पति को है। ऐसे लोग हैं, बताइए। और पूरा देश, सारा प्रोग्राम विपक्ष के लोग कैंसिल कर दिए थे, और जो ठोकने वाले लोग थे और बिहार में उसी दिन दूसरे दिन जाके भाषण देने का काम कर रहे थे। क्या मतलब है? और एक तरफ उनके पार्टी के लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। यही बलिया से शुरू कर लीजिए और गोंडा होते हुए ऐसे निकल जाइए मध्य प्रदेश तक। आजकल सोशल मीडिया का बहुत जमाना है। अरे एक फिल्म तो अभी NHI की हमने आज देखी है, देखा कि नहीं आप लोगों, कुछ लोगों ने? एक भाजपा के नेता ने सबने देखा। अरे उस साले ने तो ऐसा कर दिया यार, एक नया चीज हमको दिखा दिया, हमने तो आज देखा है। ये तो कम से कम 10 दिन से चल रहा है भाई। अरे 10 दिन से चल रहा है, एक चीज ऐसा दिखा दिया, हम तो उसके कुछ लगा था। तो बताइए, और दुख इस बात का है उस पार्टी के नेता के खिलाफ उस पार्टी के लोगों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। अलबत्ता जो NHI के कर्मचारी थे 3 लोग निलंबित हो गए। पता है कि नहीं पता है? किससे उम्मीद करते हैं महाराज जी आप? किससे उम्मीद करते हैं आप लोग? ऐसे लोगों से उम्मीद करते हैं। हत्याएं बराबर हो रही, हमारे जिले में कई हत्याएं हुई। आपके जिले में मुझे जानकारी मिली किस तरह से हो रही है, और जो हत्या करके आता है उसको दूसरे दिन जमानत हो जाती है। न्यायपालिका में मैडम इंदिरा गांधी थी, वकील साहब लोग बैठे हुए हैं कि मैडम एक आयरन लेडी के लिए उनको देखा गया था, और थी भी। जब लड़ाई की बात आई पाकिस्तान से, निक्सन कौन था वो राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको कड़ा जवाब देने का काम किया था। उन्होंने उसके दबाव में आने के बाद नहीं कहा, उसने कहा इंडिया की बात है, उसका निर्णय हम लेंगे, और लड़ाई लड़ा था और फतेह किया था। 70,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। और यहाँ तो हमारे देश के लोग, पता चला वही सीज फायर करवा रहे हैं। ऐसी महिला वो चाहती तो वो भी न्यायालय में दबाव बना लेती, लेकिन उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया। और यहाँ जो मर्डरर हैं आपके जिले में, मुझे सुना है कि उसके दूसरे या तीसरे दिन जमानत हो जाती है। किसी राजभर की हत्या हुई थी यहाँ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो, न्याय तो सबको मिलना चाहिए, और किसी के साथ नाइंसाफी हो या चाहे जो हो, वो जाति देख के, समर्थन देख के, संप्रदाय देख के आप करेंगे तो बड़ा विरोध हो जाएगा। अतिथि जी को हमारा सादा धन्यवाद। बहुत कुछ नहीं कहना है आप लोगों से, यही कहना है कि जैसे आपने पार्षद जी को जिताया, विश्वास किया, वो खड़े उतर रहे हैं। उसके बाद माननीय वीरेंद्र सिंह को जिताया, फिर चुनाव आ रहा है 2027 का। तो ऐसे प्रत्याशियों को आप लोग जो है सपोर्ट करिए कि जो विकास का काम करें। ऐसे नज़र में बताना नहीं है, आप लोगों अवगत भी हैं कि कौन कितना अच्छा है, क्या है, तो सब कुछ स्थिति है। बाकी पर्यवेक्षक जी टिकट दिलाना इनका पार्टी का काम है। अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग तन मन धन से फिर जो है माता रानी के आशीर्वाद से वार्ड नंबर 49 से यहाँ से विजयी हुए हैं। हमारे पार्षद जी भी हुए हैं, हमारे सांसद जी भी हुए हैं, अगला विधायक भी यहाँ से पार्षद है। हर हर महादेव।